नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं नियमित रूप से शेयर बाजार पर वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो आज मैं चर्चा करूँगा मित्रों प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में कि जो वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर में गिरावट आई है, किस स्टॉक में सबसे बेहतरीन मौका है निवेश का। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं मित्रों कि प्राइवेट सेक्टर बैंक हमेशा से आकर्षक रहे हैं। निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी पैसा लगाना चाहिए तो प्राइवेट सेक्टर में ही पैसा लगाना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक में ढेर सारे इश्यूज होते हैं, सरकारी उसमें नीतियों का कुछ ना कुछ रोल होता है। उसमें जो सीनियर ऑफिसर पोस्ट होता है हेड, उसका भी एक निश्चित कार्यकाल होता है। तो बिजनेस बिल्ड करने के लिए उतना समय नहीं मिल पाता है जितना कि प्राइवेट सेक्टर के जो हेड होते हैं उनको समय मिल पाता है। इसके अतिरिक्त कई तरह के सरकारी योजनाओं को ढोते हैं प्राइवेट सेक्टर सरकारी सेक्टर के बैंक। प्राइवेट बैंक ऐसे नहीं होते, शुद्ध रूप से लाभ की पर काम करते हैं। तो यदि हम प्राइवेट सेक्टर में पैसा लगाते हैं बैंकों में मित्रों, तो निस्संदेह हमको अच्छा मुनाफा होगा। पहले भी मुनाफा होता आया है और आगे भी मुनाफा होता आएगा। और जो कोरोना वायरस के चलते जिस तरह से देश में आर्थिक दिक्कतें चल रही हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंकों में गिरावट आई है और ये माना जा रहा है मित्रों कि अभी कुछ दिनों तक गिरावट यह रह सकती है। कोरोना वायरस के जो अर्थव्यवस्था पे इफेक्ट है, अभी बहुत सारे ऐसे इफेक्ट हैं जो सामने आने बाकी हैं, जो किसी न किसी दृष्टिकोण से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से इस समय जितने आप अंडर परफॉर्मर स्टॉक्स की सूची बनाए तो उसमें फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर्स सबसे पीछे हैं। एकदम लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से और आगे भी अंडर परफॉर्मिंग करते रहेंगे। लेकिन यह अंडर परफॉर्मिंग तो हमेशा के लिए नहीं कायम रहेगा। जो दिक्कत और परेशानी होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का इलाज निकलेगा, टीका बनेगा, जो भी समस्याएं दिख रही हैं वो समस्याओं दूर होगी, तो पुनः इस सेक्टर में हरियाली आएगी। तो हम आज बात करेंगे इसी बैंक पर कि कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जो करेक्ट हुए हैं और हमको किसमें बेहतरीन मौका उपलब्ध है इसमें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मित्रों कि हम लॉन्ग टर्म का नजरिया रखेंगे। नजरिया ये रखेंगे कि जो पहले से परफॉर्म करता आ रहा है वो ज़्यादा सही होता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। वो मल्टी कंपाउंडर स्टॉक्स होता है, वो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ेगा। एक होता है कि शॉर्ट टर्म में बहुत बढ़ गया और क्या पता आगे बढ़े या न बढ़े, कई तरह की दिक्कतें होती हैं, वो पुनः साल 2 साल बाद वो घूम फिर के उसी भाव पर चला आएगा। तो हमें वैसे स्टॉक्स नहीं लेना है। तो हम पहले समीक्षा करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कई सालों में। तो जैसे हम 1 सालों की बात करें मित्रों, तो 1 सालों में कोई भी एक सालों में कोई भी बैंकिंग शेयर पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है। 1 सालों में कोई भी रिटर्न नहीं दिया, सब नेगेटिव रिटर्न देते हैं। 2 सालों की बात करेंगे तो 2 सालों में 3 ऐसे बैंक हैं जो पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। पहला बैंक है HDFC बैंक, जो 8% के आसपास रिटर्न दिया हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे तो इसने जो है 11% का रिटर्न दिया। और ICICI बैंक इसने जो है 13% रिटर्न दिया। ये 2 सालों के रिटर्न है। यदि आप 3 सालों में चले जाइए और यदि आप 3 सालों के आंकड़े पर आएंगे तो 3 सालों में ये जो तीनों बैंक दिख रहे हैं, HDFC, कोटक और ICICI, इन सब ने तो पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। इसमें एक और बैंक शामिल हो रहा है, वो बैंक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल को जानते हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग का काम करता है। इसमें 3 सालों में रिटर्न देखेंगे तो देखिए ये 18% का रिटर्न हो जाता है HDFC बैंक का, इसका 32% का
इसका 27% का और इसका 21% का। हालांकि पहले निगेटिव रिटर्न है। अब यदि 4 सालों में आते हैं, मैं जिस बैंक की तरफ ले जाना चाहता हूं, धीरे धीरे उसका नाम आएगा। तो 4 सालों में देखेंगे तो इसका 67% का रिटर्न है, 67% का। कोटक महिंद्रा बैंक को देखेंगे तो 62% का रिटर्न है। ICICI बैंक को देखेंगे तो 48% का रिटर्न है। और ये निगेटिव, इसका AU स्मॉल फाइनेंस 3-4 साल आंकड़े नहीं है। और जिस मैं बैंक की तरफ ले जाना चाहता हूं उसका रिटर्न है 16.82%। मैं इस बैंक को बाद में बताऊंगा ये कौन सा बैंक है जिस बैंक के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। यदि आप फिर 5 सालों में आएंगे मित्रों, तो 5 सालों का आंकड़ा उठाइए तो ये 115%, 111%, ये 52%, और जिस मैं बैंक की बात कर रहा हूं ये है 72%। 5 सालों में आप देखिए HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने लगभग डबल से ज़्यादा पैसा किया है। ICICI बैंक ने मात्र 50% का रिटर्न दिया है। मैं जिस बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ वो बैंक जो है 72% का रिटर्न दिया हुआ है। और यदि आप 10 सालों का आंकड़ा उठाएंगे तो 10 सालों में जो बैंक पॉजिटिव रिटर्न दिए हुए हैं, तो आप देखिए HDFC बैंक ने 386% का रिटर्न दिया है 10 सालों में। कोटक महिंद्रा बैंक ने 517% रिटर्न दिया है, 517%। 10 सालों में इसने 386% का रिटर्न दिया, ये 517% का रिटर्न दिया। ICICI बैंक ने 94% का रिटर्न दिया। मेरा जिस बैंक के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं मित्रों, वो है 304% रिटर्न है। 304% जिसमें बैंक की चर्चा आगे करूंगा, इसने 304% का रिटर्न दिया हुआ है 10 सालों में। और बात करेंगे तो एक्सिस बैंक को ले लीजिए, एक्सिस ने 62% रिटर्न दिया हुआ है। इंडसइंड बैंक को देख लीजिए, 160% का रिटर्न दिया हुआ है 10 साल में। फेडरल बैंक ले लीजिए, 38%, और BCB 67% रिटर्न दिया है। ये 10 सालों में पॉजिटिव रिटर्न देने वाले बैंक हैं। मेरा फोकस 2 बैंकों पर है। एक जो मैं ये चर्चा किया हूं ये, और दूसरा मेरा चर्चा रहेगा DCB बैंक पर। मेरा अपना मानना है कि जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो इसी बैंक में है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जैसा कि हम जानते हैं मित्रों। तो जो शेयर नीचे गिरा है वो पुनः ऊपर उछलेगा, लेकिन जो गेंद की उछलने की प्रकृति रहती है, यानी जो ज्यादा तेजी से चलता है, जो बढ़िया से परफॉर्म कर रहा होता है, वो ज्यादा तेजी से उछलेगा, जिसके अंदर ज्यादा क्षमता होता है। तो जिस बैंक के अंदर ज्यादा क्षमता है या ज्यादा रिटर्न दे चुका है मित्रों, वो व्यवस्था सुधरने के बाद उसमें ज्यादा रिटर्न प्राप्त होगा। तो अब 10 सालों का आंकड़ा उठाइए तो 10 सालों में देखिए ये 386% है, ये 517% है, ये 304% है। तो अब हम 3 बैंकों को ले लेते हैं, एक कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक और अपने बैंक में, जिस बारे में बैंक में मैं चर्चा कर रहा हूं। अब जैसे HDFC बैंक का देखते हैं, यदि आप HDFC बैंक का देखेंगे, 52 वीक हाई जो है 1304 है। ये कब बना है? ये बना है 19 दिसंबर 19 को। और 52 वीक लो कब बना है? 738 बना है। ये कब बना है? ये बना है 24/3/2020 को।
जब मार्केट अपना लोअर लेवल दिखा रहा था तब ये शेयर अपने लो पर था, 52 वीक लो पर था। अब आप देखिए कितना गैप है, अब भाव कितना है इस समय HDFC बैंक का, यदि आप देखेंगे तो 1078 है। करेक्शन कितना है 20% करेक्शन है। कोटक महिंद्रा बैंक को देखेंगे, मार्कर में स्याही थोड़ा सा नहीं है, कोटक महिंद्रा बैंक को देखेंगे मित्रों तो 52 वीक हाई है इसका 1739। कब बना है? ये बना है मित्रों 19 फरवरी को, और 52 वीक लो है, 52 वीक लो है मित्रों 1000। अब कब बना है ये बना है 19/3/2020। अब ये कितने पर करेक्शन उपलब्ध है? 1332 पर उपलब्ध है। परसेंट करेक्शन कितना है? 400 रुपया। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ये भी लगभग 20 से 21% करेक्शन पर उपलब्ध है। और मैं जिस बैंक की बात कर रहा हूँ बेहतरीन बैंक है, पहले से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका रिटर्न तो आप देख ही चुके हैं। इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 249 है। कब बना है? 16/1/20 को बना है। लो देखेंगे तो 110 है। कब बना है ये? 7 अप्रैल 2020 को। भाव वर्तमान में कितना है? वर्तमान में भाव मित्रों 116 है। जो ऊपर से कितना करेक्ट हुआ है? ऊपर से करेक्ट हुआ है 40%। तो अपने ऊंचाई से ही 40% करेक्ट हुआ है, ये 20% हुआ है, ये भी 20%। तो मेरा अपना मानना है मित्रों कि इस बैंक में बहुत बढ़िया मौका है खरीदारी करने का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि इस शेयर में पैसा लगाया जाता है तो रिटर्न ज्यादा आएगा। कैसे? जैसे ये होता है, मान लीजिए HDFC बैंक इतना गिरा, कोटक महिंद्रा बैंक भी इसी, और ये इतना गिर गया, तो यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में अपने यहां से पहुंचते जो रिटर्न प्राप्त होगा इसमें अधिक रिटर्न प्राप्त होगा। ये यहां से यहां तक रिटर्न प्राप्त होगा। तो इस बैंक में बढ़िया मौका है, और इस बैंक का नाम है मित्रों सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक बहुत छोटा बैंक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों का कम ध्यान जाता है। अब इस बैंक का देखेंगे तो 100 साल से भी पुराना बैंक है। 31 अक्टूबर 1904 को इस बैंक की स्थापना हुई थी, तमिलनाडु में स्थापना हुई थी। वर्तमान में 700 ब्रांच है। मार्केट कैपिटल 9,792 है, यानी 10,000 करोड़ के अंडर में ही है। 52 वीक हाई लो बता ही दिया है। पीई इसका 22.18 है। EPS 6.03 है। P/B 1.81 है, बहुत कम है, बहुत बेहतरीन है। डिविडेंड यील्ड 0.37% है। नेट NPA 2.29% है। तो ये भी कम है दूसरे बैंकों की देखेंगे तो, हालांकि HDFC और कोटक से तुलना करेंगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी बैंक है, पुराना बैंक है, मैनेजमेंट बहुत शानदार है, पीछे अच्छा प्रदर्शन करता आया है, तो आगे भी प्रदर्शन बहुत बढ़िया करेगा, मेरा अपना मानना है। तो जो प्राइवेट सेक्टर में जो छोटे बैंक हैं उन बैंकों में सिटी यूनियन बैंक एक मेरा बहुत ही पसंदीदा बैंक है। इसके उपरांत आप पाएंगे तो IDFC फर्स्ट बैंक है, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना हुए मात्र अभी 2 से 3 साल हो रहा है, तो वो भी एक कॉन्ट्राबेट लिया जा सकता है, लंबे समय के लिए होल्ड किया जा सकता है, बहुत ब्लास्टिंग रिटर्न देगा वो। और ये जो IDFC फर्स्ट बैंक होगा वो विस्फोटक रिटर्न देगा। विस्फोटक रिटर्न मतलब कि आज के डेट में आप देखेंगे तो 30 से 35 रुपये के भाव के आसपास चल रहा है। तो 10 सालों बाद यदि आप इसको देखेंगे कोटक IDFC फर्स्ट बैंक को,
जो इसका भाव होगा नहीं तो भी 1,000 रुपया होगा। यानी 10 सालों में यह जो शेयर है 20 गुना 25 गुना होने की क्षमता रखता है। और सिटी यूनियन बैंक की बात करेंगे तो सिटी यूनियन बैंक जो थोड़ा सा रिस्क ले सकता है, IDFC फर्स्ट बैंक में ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, सिटी यूनियन बैंक में थोड़ा सा इससे कम रिस्क होगा, लेकिन हर साल बढ़िया प्रदर्शन करेगा। अभी आप इसको देखिए, यदि जितना करेक्शन HDFC बैंक में आया है या कोटक महिंद्रा बैंक में आया है, यदि इसके अंदर करेक्शन आया होता तो क्या होता। यानी अभी इस समय करेक्शन कितना इसमें चल रहा है, 40% चल रहा है। यदि 20% करेक्शन आया होता तो ये वर्तमान में 200 पर ट्रेड किया करता। और 200 पर ट्रेड करता मित्रों तो 10 साल का जो इसका रिटर्न आपको 308% दिख रहा था, वो इसका रिटर्न होता 457% का। यानी HDFC बैंक को भी काफी पीछे छोड़ दिया होता। और एक समय HDFC बैंक को काफी पीछे छोड़ चुका था कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग के मामले में। और यदि आप 5 सालों का रिटर्न देखते हैं तो 5 सालों में भी ये जो है 108% रिटर्न होता है। तो बेहतरीन उम्दा तीन बैंक है, 700 ब्रांचें हैं, NPA भी सही है, रिटर्न रेशियो सही है, और मतलब खरीदना चाहिए। सिटी यूनियन बैंक को जो छोटे बैंक पसंद करता है, मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में बैंकों को पसंद करता है, उसके लिए सिटी यूनियन बैंक एक बेस्ट पिक है, बहुत बेहतरीन बैंक है सिटी यूनियन बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। हालांकि DCB भी बैंक भी अच्छा बैंक है, लेकिन DCB बैंक के जो अभी आंकड़े आए थे वो आंकड़े थोड़ा सा बहुत ज़्यादा निराशाजनक रहे, जिसकी वजह से DCB बैंक में और ज़्यादा गिरावट आई है। यदि आप DCB बैंक की तुलना करेंगे तो DCB बैंक का जो 52 वीक हाई है वो 218 है, और भाव कितने पे चल रहा है इसमें, 85 पे चल रहा है। अर्थात 52 वीक हाई से देखेंगे तो 65% टूटा हुआ है, 65% टूटा हुआ है। नेट NPA सिटी यूनियन बैंक से इसका कम है, उसका नेट NPA आप देखेंगे तो 2.24% है, इसका 1.16% है। ग्रॉस NPA भी कम है। कासा जो कि एक बहुत बड़ा मानक होता है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, इसका 21.47 है। सिटी यूनियन बैंक का 25 है, 24.97 है। लेकिन यदि आप इसकी तुलना कोटक महिंद्रा बैंक से करेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक का तो 50% के आसपास चला जाता है। कासा में सबसे ज्यादा इनको प्रॉफिट होता है बैंकों को। तो मेरा आज का मेरा वीडियो मित्रों इतना ही रहा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई जानकारी चाहिए, कोई क्वेरी चाहिए पूछ सकते हैं। तो मेरा प्राइवेट सेक्टर बैंक में सिटी यूनियन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और DCB बैंक, ये 3 बैंक मेरे पसंदीदा हैं। तो आज के लिए इतना ही।